हेलो एवरीवन। तो देखिए आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? देखिए अगर अपन बात करें प्लांट्स में तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस में होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, हरे पादप जो होते हैं उनमें ये प्रोसेस होती है। कैसे होती है? ये प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरमेंट से CO2 गैस लेते हैं भाई। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं? इनकी पत्तियों के ऊपर जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उससे ये CO2 गैस लेते हैं और उन पोर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट ये लेते हैं H2O कहाँ से लेंगे? H2O का मतलब जो इनकी जड़ें होती हैं, जड़ों के ऊपर भी कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहां से ये H2O लेंगे। ठीक है, फिर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और इन पत्तियों में ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट को क्या कहोगे? क्लोरोफिल। क्या कहोगे? क्लोरोफिल। इन दोनों की प्रेजेंस में ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड मतलब ग्लूकोज। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे? ग्लूकोज, जिसको आप प्लांट्स का फूड भी बोल सकते हो। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है, और वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। अब देखना यहाँ पे कुछ अमाउंट में H2O भी बनता है। H2O बाहर निकलने की प्रोसेस को क्या कहोगे? ट्रांसप्रेशन। क्या कहोगे? ट्रांसप्रेशन। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की लीफ के ऊपर कुछ ड्रॉप्स मतलब वाटर ड्रॉप्स होती हैं, तो वो जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो ये वाला H2O ही होता है जो ट्रांसप्रेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इससे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में रॉ मटेरियल कौन सा पदार्थ है? रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चे पदार्थ। तो आपको बताना है CO2 और H2O ये दोनों इस प्रोसेस के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका काम करते हैं? रॉ मटेरियल का। ठीक है, फिर अगर अपन देखें कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हुई क्यों है, इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। और लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस क्या दिन और रात दोनों में होती है? नहीं, ये जो प्रोसेस है वो केवल और केवल कब होती है? दिन के समय, डे के टाइम में होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस दिन के समय हो रही है तो रात में ये क्या खाते हैं? क्या भूखे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो प्रोसेस है ना, ये ग्लूकोज ये क्या करते हैं? C6H12O6। देखो नेक्स्ट पेज पे अगर आपको मैं समझाऊं तो ये क्या करेंगे? C6H12O6 ये जो बनी हुई है ना इसके पास ग्लूकोज, ये क्या करेंगे? रात के समय पेड़ों के आसपास में जो ऑक्सीजन होती है ना, उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और ये क्या करते हैं? उसको वापस CO2 H2O और एनर्जी ये बना लेते हैं। मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो, ये जो प्रोसेस है इसमें तो क्या है? CO2 H2O लिया जा रहा है और ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब आपके माइंड में आया होगा क्वेश्चन कि जैसे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट के चारों तरफ की ऑक्सीजन किन्होंने ले ली? इन प्लांट्स ने ले ली, ऑक्सीजन ले ली। अब क्या होगा? इन प्लांट के नीचे जो व्यक्ति है या कोई और एनिमल है, उसको सरवाइव करने के लिए, सांस लेने के लिए कुछ मात्रा में यानी कुछ हद तक इस प्लांट के चारों तरफ किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से यानी इस प्लांट के पास जो भी एनिमल्स है या कोई रात को पेड़ के नीचे सो रहा है तो उसको ऑक्सीजन की कमी होने से उसको सांस लेने में तकलीफ होगी भाई। क्या लेने में? सांस लेने में। इसलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके लिए जो एसेंशियल गैस है, जरूरी जो गैस है, वो तो क्या होने वाली है? CO2 गैस। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए तो CO2 है, लेकिन जो प्लांट्स है वो श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो मतलब बहुत टीचर्स के द्वारा या फिर आप जब छोटे बच्चे थे तो आपने ये पढ़ा होगा कि श्वसन में CO2 गैस लेते हैं। बिल्कुल गलत है भाई।
क्योंकि यहाँ पे जो श्वसन में जो गैस ले रहे हैं सेम एज एनिमल्स जो लेते हैं ना, हम जो लेते हैं वही वाली गैस कौन लेंगे, प्लांट श्वसन में। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं लेकिन श्वसन में क्या लेंगे, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया कि CO2, H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलकर के ये ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, साथ साथ में क्या बनाते हैं, कुछ अमाउंट में वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक आपको ये प्रोसेस अब कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैंने बताया आपको। CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में O2 गैस, रॉ मटेरियल CO2, H2O, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज, एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन। और इसको करवाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पिगमेंट जो होता है वो क्या होगा, क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कुछ लाइनें आपको दे रखी हैं कि इनमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए नेसेसरी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल यहाँ पे सबसे एसेंशियल होगा। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना सारा बता दिया लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण होती कहाँ है, तो आप सब जानते हो कि जो प्लांट का किचन जो होता है, किचन अगर अपन बात करें तो वो प्लांट का लीफ यानी पत्तियां जो होती है वहां पे ये प्रोसेस होती है। पत्तियों में भी कहाँ होती है, पत्तियों में एक सेल ऑर्गन जो प्लांट में होता है, उस सेल ऑर्गन का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है उस सेल ऑर्गन का, क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होती है। असेंशियल पिगमेंट इसके लिए क्लोरोफिल है और रॉ मटेरियल CO2, H2 है, एंड प्रोडक्ट इसका ऑक्सीजन है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।